7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस दौरान राज्य में मतदान का कुल प्रतिशत 59.91% रहा। सबसे ज्यादा वोटिंग वलसाड सीट पर तो सबसे कम अमरेली सीट पर दर्ज की गई। चुनाव पर क्षत्रिय आंदोलन का असर साफ देखने को मिला। ऐसे में अटकलें चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार गुजरात में अपना खाता खोल सकती है। बीजेपी के लिए चिंता का विषय बीजेपी का गढ़ ही हो गया है। बीजेपी ने 2014 और 2019 में गुजरात की 26 सीटें जीती हैं। मगर इस बार यहां भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। इस बार गुजरात में 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। बनासकांठा, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, आनंद, खेड़ा, पाटन, जामनगर इन 7 सीटों पर इस बार कांग्रेस का चांस बन सकता है। बीजेपी के लिए गुजरात में ही सीट हारना सबसे बड़ा दुख होगा। इस बार गुजरात में 57% मतदान हुआ है, जो कि 2019 में लगभग 65% था। मतदान प्रतिशत घटना भी भाजपा के लिए चिंता का विषय है। कम मतदान के चलते भाजपा को नुकसान हो सकता है, ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं। गुजरात की राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा को यहां की 5 से 7 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि भगवा दल को पूरा भरोसा है कि वह यहां लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गुजरात में क्लीन स्वीप किया था। अगर बीजेपी फिर से सभी 25 सीटों पर जीतती है तो ये क्लीन स्वीप की हैट्रिक होगी। कांग्रेस के सामने राज्य से लोकसभा में वापसी की चुनौती है। 2009 में कांग्रेस को 11 और बीजेपी को 15 सीटें मिली थीं। गुजरात में लोकसभा चुनावों के दौरान क्षत्रिय आंदोलन छाया रहा। क्षत्रिय आंदोलन की संकलन समिति ने दावा किया है कि समुदाय के लोगों ने 80% वोट डाले हैं। ऐसे में बीजेपी को 7 सीटों पर नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी एक बार फिर से आश्वस्त है कि वह राज्य क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाएगी। पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में गुजरात में 5% कम वोटिंग हुई। एक अनुमान के तौर पर 1.90 करोड़ गुजरातियों ने वोट नहीं डाला।